Hey guys, welcome to my YouTube channel Edulogical One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम और आपके जितने भी अगले साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स शेड्यूल किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सभी की अपडेट्स के बारे में। और स्पेशली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। पिछले कुछ दिनों से जिसका सवाल आप लोग पूछ रहे थे और मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो जो है आज सुबह 10 बजे से 11 बजे यानी लगभग 1 घंटे का लाइव सेशन उन्होंने आज कराया था, जिसमें उन्होंने सारे के सारे जो सवाल सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए थे उन सभी का जवाब दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी के साथ सिर्फ यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस लाइव सेशन के बाद क्या अपडेट्स आई हैं, जो कि मैं आपको इस पूरे पार्ट के बाद बताऊंगा। पहले हम जानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से लाइव सेशन हुआ था, उसमें हमें क्या क्या लाइव अपडेट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको सीधा जो एजुकेशन मिनिस्टर ने जितने भी जवाब दिए हैं उसके बारे में सीधा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे आपके साथ कोई डिटेल में बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और जितने भी सवालों के जवाब दिए गए हैं उसके बारे में हम सीधा यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल उनसे पूछा गया था वो था सीबीएसई एग्ज़ाम को लेकर कि वो किस तरीके से कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो ऑफलाइन कराया जाएगा या ऑनलाइन कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया था 10:08 पे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कि देखिए जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही कराया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात तो आपको 100% क्लियर हो गई होगी कि जो अब हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा, यानी राइटिंग की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। और इसी के साथ पिछले हफ्ते एक टॉप ऑफिशियल ने भी ये एक तरीके से कहा था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हम कोशिश करेंगे कि फरवरी से मार्च के बीच में, या मैं कहूँ कि जैसे आपका पिछले साल होता था उसी तरीके से कराया जाए। ये टॉप ऑफिशियल ने एक हिंट दिया था सीबीएसई की तरफ से। तो ये पहले सवाल का जवाब था। इससे हम अश्योर हो गए कि सीबीएसई कोशिश करेगी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो राइट टाइम पर कराया जाए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो आगे सवालों को भी देखते हैं। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल उनसे पूछा गया था कि स्कूल हमारा कब ओपन हो सकता है। तो देखिए, पोखरियाल ने कहा है कि लगभग अभी कुल मिला के बात करें तो 17 जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने जो स्कूल हैं अपने राज्यों में वो खोल दिए हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये फंस रही है कि अटेंडेंस बहुत कम है। और इसी के साथ जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी बात करी है कि जो ऑनलाइन स्टडी है उसमें इनइक्वालिटी को भी ज़्यादा हमें देखने को मिला है, क्योंकि कई लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पोखरियाल ने कहा कि अभी कुल मिला के बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जो स्कूल है वो खोलना चाहती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम जो है पहले हम सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर, यानी जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी ही है। और फ्रेंड, जो उनका अगला पॉइंट था वो ये था, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि आपका जो अब सीबीएसई के रिजल्ट में से जो फेल पहले टर्म आता था लिख के फेल, वो अब हटा दिया गया है। उसको अब एसेंशियल रिपीट कहा जाएगा। और इसी तरीके से जैसे हमारा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है तो उसे कंपार्टमेंट नहीं, अब की बार उसके लिए भी रिव्यू लिया गया है, यानी उसको भी हटाने की बात चल रही है। और उसकी जगह कोई ऐसा पॉजिटिव वर्ड लाया जाएगा जिस वर्ड में कोई नेगेटिविटी ना हो। और फ्रेंड, इसी के साथ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे कि कोविड-19 पेंडेमिक के समय जो इस साल नीट एग्ज़ाम और जेईई एग्ज़ाम कराया गया था उसके बारे में चर्चा की। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि नीट एग्ज़ाम जो कराया गया वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम इस पूरे पेंडेमिक के दौरान जो है हमारी इंडिया में कराया गया था। अगली जो बात उन्होंने कही थी वो कही थी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से भी पूछे गए थे। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उन्होंने जवाब दिया है वो ये दिया है कि देखिए, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो आपका स्कूल लेवल पे ही कराने की कोशिश की जाएगी। अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, या किसी भी सिचुएशन की वजह से ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो ना कराया जा सके, तो देखिए हम जो है कोई ऑल्टरनेटिव ज़रूर निकालेंगे और इस इशू को आगे जाके डिस्कस भी किया जाएगा। और अब फ्रेंड्स, फाइनली एजुकेशन मिनिस्टर ने एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को लेकर बात कही। उन्होंने यहाँ पे जब उनसे सवाल पूछा गया ढेर सारे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोगों ने अपने राय दी। तो उन्होंने इसको लेकर कहा कि देखिए, अगर सिचुएशन सेम रहती है तो एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कराया जा सकता है अगर सिचुएशन इसी तरीके की रहेगी, और हम जो है आगे चल के कोई डिसीजन लेंगे। इसी के बीच में यहाँ पे एक बच्चे ने ये भी सवाल किया था कि क्या जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया जाएगा इसी को लेकर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए,
हम इसको जो है आगे बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा कई क्वेश्चन पूछे गए थे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो सिलेबस है वो रिड्यूस कराया जाना चाहिए, और मेनली जो JEE मेन एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी में, उसको लेकर भी इन्होंने यहाँ पे कहा है कि देखिए हम जो JEE एग्ज़ाम है वो 2 बार 3 बार 4 बार भी करा सकते हैं, और आगे चल के हम जो है नीट एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी हम जो है आगे चल के अनाउंस करेंगे। और नीट एग्ज़ाम या JEE एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे कोई ख़ास जो बात यहाँ पे निचोड़ है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना हम समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो सरकार यही चाह रही है कि आपका राइट टाइम पे कराया जा सके। और अब कई लोग बोल रहे थे कि सिलेबस रिड्यूस कराना चाहिए, तो इसको लेकर भी यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या CBSE है वो अब कोई फर्दर सिलेबस रिडक्शन करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी जो गवर्नमेंट है वो शेड्यूल तरीके से कराना चाह रही है। और फ्रेंड जो ये पूरा सिनेरियो है ये आपका जो है मैं कहूँ तो अगले महीने तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जनवरी तक आपके जो ज़्यादातर नोटिफिकेशन है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो पूरा एडमिट कार्ड का प्रोसेस है वो भी आने लगेगा। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि इस महीने तो हमें कोई जो डिसीज़न है गवर्नमेंट का वो ऐसा नहीं दिखता साफ साफ। हालाँकि अगले महीने आपको प्रॉपरली शेड्यूल है वो पता चल जाएगा, और हम भी आपको जल्द से जल्द लाइव अपडेट ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आप जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, डिफरेंट अपडेट्स ना देखें, इतनी ज़्यादा न्यूज़ ना देखें, क्योंकि आप जो है ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो साफ सीधी बात यही है कि अभी गवर्नमेंट इसी पे प्लान कर रही है कि वो राइट टाइम पे जो है एग्ज़ाम जितने भी शेड्यूल किए गए हैं वो कराए जाएँ, और इसी के साथ अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो आगे चल के अगले महीने ही आपको यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो लाइव सेशन आज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, उन्होंने यहाँ पे लाइव सेशन किया था, और सारे के सारे जो सवालों के जवाब है जो कि ज़्यादातर आपके CBSE एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, JEE मेन एग्ज़ाम और बाकी जितने भी आपके नेशनल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिगार्डिंग थे। और जितनी भी चीज़ें थी, पूरा जो निचोड़ था 1 घंटे का, वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपका कोई फीडबैक है हमें इम्प्रूव करने के लिए, तो आप अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम यहाँ पे समरी की बात करें इस पूरे वीडियो की, तो हम यही कहेंगे कि देखिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो राइट टाइम पे कराया जाए। सिलेबस रिडक्शन की बात करें तो आपका जो सिलेबस रिडक्शन है वो बहुत कम चांस दिख रहा है, क्योंकि मार्किंग स्कीम और सैम्पल पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से रिलीज़ हो चुके हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन ने भी इसके ऊपर जो सैम्पल पेपर है उसको प्रिंटिंग कर दी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को लेकर, अकॉर्डिंग टू दिस लाइव सेशन, तो हमें यहाँ पे कोई चांस नहीं दिख रहा है आपका लाइव सेशन के अनुसार। और पिछले हफ्ते आपके टॉप ऑफिशियल ने भी ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है और राइट टाइम पे ही कराया जाए। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि ये आपके लिए बैड न्यूज़ हो या एक बैड सिग्नल हो। बहरहाल हमें तो आप तक जो है एक जो प्रॉपर न्यूज़ है कम समय में समराइज़ करके बताना था। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको वीडियो, आप अपनी जो राय है ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।